नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है एक नई सोच में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विनय पिटक की उन प्राचीन कहानियों की जो सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए विनय इसलिए बनाया था क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान भी अस्थिर रहता है। और ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे नियम किसी साधक का पूरा जीवन बदल देते हैं। कहानी एक, कषाय पात्र और दो भिक्षुओं का विवाद। एकता का संदेश। श्रावस्ती के विहार में दो भिक्षु रहते थे। एक वृद्ध था, शांत, धैर्यवान। दूसरा युवा, तेज, उत्साही पर थोड़ा अधीर। एक दिन दोनों एक ही कषाय पात्र पर हाथ रख देते हैं। युवा भिक्षु कहता, यह मेरा है, मैं पहले आया हूं। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं, पुत्र, पात्र किसी का नहीं, संघ का होता है। वह बोला, आप हर बार मुझे समझाते हैं, इस बार मैं नहीं मानूंगा। उस दिन संघ में चर्चा हुई। संघ ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, पर बुद्ध ने एक वाक्य कहा, जहां मैं होता है वहां विवाद जन्म लेता है, जहां हम होता है वहां संघ जन्म लेता है। युवा भिक्षु रो पड़ा। उसने समझ लिया, पूरा झगड़ा सिर्फ उसके मैं के कारण था। आने वाले वर्षों में वही भिक्षु संघ का अत्यंत कोमल और सेवाभावी सदस्य बना। विनय पिटक का संदेश, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। संघ, परिवार, समाज सब हमसे चलता है। कहानी दो, असज्ज सूत्र और एक गलती जिसने जीवन बदल दिया। गलतियों को छिपाने के नुकसान। एक भिक्षु था, नाम था नागित्ता। वह बहुत विद्वान था, पर भीतर से डरता था कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो लोग उसका सम्मान खो देंगे। एक रात वह ध्यान से लौटते समय अनजाने में एक पौधा तोड़ बैठा। विनय में लिखा था, जीवित पौधे को बिना कारण हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नागिता पूरी रात डरता रहा। वो सोचता रहा, अगर मैंने बता दिया तो लोग क्या कहेंगे। अगली सुबह वो उदास बैठा था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, नागिता, मन पर बोझ क्यों है? वह रोने लगा, भगवान, मुझसे गलती हो गई, पर मैंने छिपाने की कोशिश की। बुद्ध बोले, गलती सरल है, छिपाना कठिन है। साधक वो नहीं जो गलती ना करे, साधक वो है जो गलती से ऊपर उठ जाए। नागिता ने संघ के सामने अपनी गलती स्वीकार की। संघ ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि सभी ने कहा, तुमने सही किया, अब तुम पहले से बेहतर हो। विनय पिटक का संदेश, त्रुटि अपराध नहीं, उसे छिपाना मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। कहानी तीन, वस्त्र सूत्र। भिक्षु ने वस्त्र लौटा दिए। कम में जीने का प्रतीक। राजगृह का प्रसंग है। राक्षस नाम का एक भिक्षु था, बहुत विनम्र और शांत। एक दिन एक गृहस्थ ने उसे बहुत सुंदर महंगे वस्त्र भेंट किए। सभी भिक्षु आश्चर्य में थे, वाह, इतना सुंदर वस्त्र। पर राक्षस ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे लिए अधिक है, और वह वस्त्र लेकर सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, राक्षस, तुमने इसे क्यों लौटा दिया? वह बोला, भगवान, वस्त्र सुंदर है, पर मेरी आवश्यकता केवल इतनी है कि मैं ठंड और गर्मी से बच सकूं। जब आवश्यकता से अधिक चीजें मिलती हैं तो मन भी अधिक का अभ्यस्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जिसने कम को समझ लिया उसने शांति को पा लिया। विनय पिटक का संदेश, कम चीजें, कम इच्छाएं, कम इच्छाएं, अधिक शांति। कहानी चार, अतिथि सत्कार। वृक्ष के नीचे खड़ा भिक्षु। नम्रता और दया का पाठ। एक बार एक वृद्ध अतिथि विहार आया। सभी भिक्षु अपने काम में व्यस्त थे, पर एक युवा भिक्षु सुभूति वृक्ष की छाया में खड़ा रहा जब तक अतिथि को आसन न मिला। बाद में बुद्ध ने सभा में पूछा, कौन सा भिक्षु आज सबसे अधिक अनुशासित रहा? सभी ने सोचा कोई विद्वान भिक्षु का नाम आएगा, पर बुद्ध ने कहा, आज सुभूति ने विनय का पूर्ण पालन किया, क्योंकि विनय पिटक में लिखा है, अतिथि के सम्मान से धर्म बढ़ता है। विनय पिटक का संदेश, सम्मान देना ही अनुशासन का सबसे सुंदर रूप है। एपिसोड का अंतिम संदेश। दोस्तों, विनय पिटक सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाले उदाहरणों का संग्रह है।
हर कहानी सिखाती है, अहंकार छोड़ो, गलतियों से सीखो, कम में संतोष रखो, लोगों का सम्मान करो, संघ यानी परिवार को एकजुट रखो। अगर इन 4-5 सिद्धांतों को कोई अपने जीवन में उतार ले, तो वो कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में शांत, सफल और सम्मानित बन जाता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और एक नई सोच को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विकेश, फिर मिलेंगे अगले भाग 2 में। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।